हाँ तो बच्चों, प्रश्नावली 13.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए। इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 तो मैं करवा चुका हूँ। क्वेश्चन 17 है, एक टेंट ऊपर से शंक्वाकार तथा नीचे से लंबवृत्तीय बेलन के रूप का है। मतलब ऊपर तो बनाना हमें शंकु, शंक्वाकार वो लगाया है तो ऊपर तो बनाना हमें शंकु, और नीचे से कैसा वो लगाया है, नीचे से वो लगाया है लंबवृत्तीय बेलन के रूप का। नीचे से बनाना हमें तुम्हें एक बेलन। देखो जैसे क्वेश्चन कहे बिल्कुल वैसे ही करे जाओ, सबसे आसान होता है मैथ। एक टेंट ऊपर से शंक्वाकार नीचे से लंबवृत्तीय बेलन के रूप का है। टेंट की संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक टेंट की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15 मीटर। उसके बाद पढ़ते हैं आधार का व्यास 24 मीटर। अब कहने का मतलब यह है आधार का व्यास दिया है 24 मीटर, तो जो व्यास बेलन का होगा वही व्यास शंकु का होगा। तो एक तरफ लिख देते हैं हम बेलन के लिए, बेलन के लिए, और एक तरफ लिख देते हैं शंकु के लिए, शंकु के लिए। अच्छा एक बात तो खैर क्लियर है, व्यास कितना दिया गया है 24, तो 2r बराबर 24 मीटर। 2 से काट दो साहब, 2 एकम 2, 2 दूनी, तो r का मान 12 मीटर। अच्छा उसके बाद पढ़ते हैं यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 मीटर, जो बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई h बराबर दी गई है 10 मीटर। अब एक बात सुनो, संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 15। अगर इस 15 में से इस बेलन की 10 निकाल दें तो ये कितनी बचेगी साहब? क्लियर सी बात है, टोटल 15 है, 15 में से 10 गई तो ये कितनी बची? 5। तो शंकु की ऊंचाई को लिखते हैं बड़े एस से। टोटल कितनी थी? 15, और इस 15 में से ये वाली कितनी निकाल दी गई? 10। तो शंकु हमारा 5 मीटर का बचा। और इसमें भी अगर आर का मान 12 है तो शंकु में भी आर का मान 12 ही मीटर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ज्ञात कीजिए टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता। कैनवास यानी कि कपड़ा। इस टेंट को बनाने के लिए हमें बताना है कैनवास। तो कैनवास बताने के लिए बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ। अच्छा शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, तो हमें पहले इसमें शंकु में एल की जरूरत पड़ेगी। तो एल बराबर होता है रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर रूट के अंदर एच का मान 5, 5 का वर्ग 25 प्लस आर का मान 12, 12 का वर्ग 144, और जोड़ के हो गया ये 169, और 169 कितने का वर्ग होता है साहब? 13 का। तो एल का मान आ गया हमारे पास 13। तो नंबर 1 हमें ज्ञात करना है आवश्यक कैनवास। तो आवश्यक कैनवास बराबर एक तो कौन? शंकु की बात चल रही है, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस, फिर दूसरा कौन है देखो बेलन, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ। अब बेटा देखो शंकु का वक्रपृष्ठ बताओ क्या होता है। तुम्हारे सूत्र जरूर याद हो गए होंगे, काफी टाइम हो गया पढ़ते हुए। शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, पाई आर एल, याद है नहीं? शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल। और कुछ टाइम बाद तुम्हारा मैथ का पेपर होने वाला है, ध्यान से पढ़ लो। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई, लेकिन देखो बेलन में जो एच लिया गया है वो कैपिटल लिया गया है, 2 पाई आर, बेलन में एच स्मॉल एच लिया है, 2 पाई आर एच। अब बताओ दोनों तरफ कॉमन क्या है? एक तो पाई कॉमन हो गई अपनी, और दोनों तरफ एक आर कॉमन हो गया। यहाँ से पाई हट गई, आर हट गया। बताओ बेटा यहाँ से क्या बचा? एल। पाई हट गई, आर हट गया, एक तो बचा 2 और एक बचा एच। पाई की वैल्यू कितनी है अपने पास? पाई की वैल्यू भरना यहाँ पे 3.14, क्योंकि 22/7 जब भरते, जब आर का मान 7 के पहाड़े में आने वालों को ही होता। आर का मान दे रखा हमारे पास 12, एल की वैल्यू आई प्राप्त हुई, देखो यह 13 प्लस 2 गुणा, और एच का मान है हमारे पास 10। तो 2 12 करो, 12 चौक 48 का 8, हासिल 4, 12 12 4 16 का 6, हासिल 1, 12 3 36 और 1 37। 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे। 13 प्लस 10 दूनी 20, 37.68 गुणा 20 और 10 30 3 33। अब इसकी से मल्टीपल करते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं मल्टीपल। 37 68 की मल्टीपल करनी है हमें 33 से। 3 अट्ठे 24 का 4, 3 18 19 20 का 0, 3 सत्ते 21,
22 23 का 3 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, यही आएगी भी 4 0 3 1 1, 4 का 4 4 3 3 और 1 4, 1 और 1 2 1। हमारे पास पॉइंट कितने के बाद है? 2 के, 2 लगा दे पॉइंट, तो 1243.44, 1243.44 वर्ग सेमी। तो नीचे को लिख सकते हैं आवश्यक कैनवास बराबर 1243.44। समझ में आई नहीं आई? नंबर 2 पूछा था इसने, नंबर 2 पूछा था बेटा इसने टेंट का आयतन। नंबर 2 पूछा था हमसे टेंट का आयतन। तो टेंट का आयतन बराबर बताओ किस किस का आयतन जुड़ेंगे? शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। शंकु का आयतन तो पता ही होगा तुम्हें, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो एच इसमें लिया गया शंकु में कैपिटल एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन में एच लिया गया स्मॉल। अब दोनों तरफ हम देखते हैं कॉमन क्या हो गया दोनों तरफ, तो पाई कॉमन हो गया और एक आर का स्क्वायर। यहाँ से पाई आर स्क्वायर हट गया, यहाँ से बचा एक तो एच और बटे में बचा साहब 3 प्लस पाई आर स्क्वायर हट गया, यहाँ से बचा स्मॉल एच। अब यहाँ कर देते हैं पाई का मान 3.14 और आर की वैल्यू हमारे पास थी, कितनी थी आर की वैल्यू? आर की वैल्यू हमारे पास 12, तो 12 गुणा 12। उसके बाद आ जाते हैं एच। एच का मान कितना था हमारे पास? एच का मान है हमारे पास 5 और बटे में कितना 3 और प्लस स्मॉल एच। स्मॉल एच का मान है हमारे पास 10। ठीक है जी। तो 12 बार हम 144, 3.14 गुणा 12 की 12 से गुणा करी 144 गुणा 3 ढाई 30, 30 और 5 35, 35/3। नहीं है इसमें दोबारा देखो, 3 ढाई 30, 30 और 5 35/3 और इसके बटे में 1 करके एलसीएम भी ले सकते हो, वरना अपना ऑन द स्पॉट फार्मूला 3 ढाई 30 और 5 35/3। उसके बाद 314 की 144 से गुणा, 314 की 144 हम कर लेंगे गुणा, 4 चौक 16 का 4 एकन 4 और 1 5, 4 तिया 12, फिर 4 से गुणा 6 5 2 1। अब गुणा करेंगे 1 से 1 चौक 4, 1 एकन 1 1 तिया 3, 6 6 5 11 का 1, 5 4 9 2 11 12 का 2, 2 और 4 और 1 5, 3 और 1 4, 45 21 6। हमारे पास एक प्राप्त हुआ 45 21 6। 2 के बाद लगा दिया हमने पॉइंट और 3 से भाग देंगे 35 को, 3 एकन 3 उतार लिया 5, 3 एकन 3 5 दिन के 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 3 छंग 18। हर बार 11.666 इसमें 11.67 बोल सकते हैं। अब तुम अपने आप कर सकते हैं यार, वैसे चाहो तो 45 216 की गुणा करनी है 1167 से। नहीं आती गुणा तो भैया गुणा भी सीखो। 7 छंग 42 का 2, 7 का 7, 4 11 का 1, 7 दूनी 14, 1 15 का 5, 7 5 35, 1 36, 7 चौक 28 और 3 29 30 31। अब 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 एकन 6 और 3 9, 6 दूनी 12 का 2, 6 5 30 और 1 31 का 1, 6 चौक 24 25 26 27 और डबल गुणा 1 छंग 6, 1 एकन 1, 1 दूनी 2, 1 पंजे 5, 1 चौक 4। अब भैया ट्रिपल गुणा, फिर आ जाएगा 1 एकन 1 छंग 6, 1 एकन 1, 1 दूनी 2, 1 पंजे 5, 1 चौक 4, वही 2 का 2, 6 और 1 7, 9 और 6 15 और 5 20 का 0, 6 2 8, 8 और 1 9 और 6 15 और 2 17 का 7, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 8, 7 3 10 15 16 17 का 7, 5 4 9 2 11 12 का 2 4 और 1 5। भैया कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 52 78 और ना भी हो सकती है, 52 78 70 72। तो इसमें देखते हैं पॉइंट कितने के बाद है। इसमें पॉइंट है साहब 2 और 2, 2 के बाद यह है, 2 के बाद है 4, 1 2 3 4 ही आ गया हमारे पास पॉइंट। इसका आंसर आ गया साहब 5278.70 बोल दो। आयतन हमेशा घन सेमी, मीटर है तो घन मीटर,
और सेमी है तो घन सेमी। ये वर्ग मीटर आएगा कि मीटर में दे रखी है भुजा। बताओ समझ में आया होगा क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अपना 18, ध्यान से सुनना क्वेश्चन 18 को। क्वेश्चन 18 बोला गया है कि दो ठोस शंकुओं, देखो ध्यान से आकृति में देखो, इस अगर इस बिंदु को मैं O बोल दूं तो O A B, ये पहला शंकु हो गया। और इस बिंदु से इधर को देखो O C D, ये दूसरा शंकु हो गया। देखो ध्यान से दिख रहा होगा, एक शंकु तो देखो ये जो आकृति है, ये शंकु की आकृति पहली हो गई। शंकु इसी आकृति का तो होता है, देखो इसे देखो इस आकृति को, ये जो आकृति है ये दूसरे शंकु। तो कितने ठोस शंकु हैं? दो। एक बेलनाकार नली, और देखो अगर इस आकृति को देखा, ये गोला हो गया और ये इसके अंदर किसके अंदर रखेगा, ये एक बेलनाकार नली। तो नहीं बोला है दो ठोस शंकु एक बेलनाकार नली के अंदर रखे गए हैं। इनकी धारिताओं का अनुपात, इनकी जो धारिता यानी कि इनके आयतन जो दे रखे हैं, आयतनों का अनुपात दे रखा है ना 2:1। अच्छा, इन शंकुओं की ऊंचाई और धारिताएं ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं इधर की ऊंचाई जो है, इस वाले की ऊंचाई मान लूँ कैपिटल H और इधर की ऊंचाई मान लूँ मैं स्मॉल h, एक तरफ की कैपिटल H और एक तरफ की स्मॉल h, तो टोटल ऊंचाई कितनी दी है? 21। तो ये वाली ऊंचाई प्लस ये वाली ऊंचाई इक्वल कुल ऊंचाई, यानी कि h प्लस स्मॉल h बराबर 21। इसकी हिंदी लिख लेना यार, कि माना शंकु OCD की ऊंचाई कैपिटल H और शंकु OAB की ऊंचाई स्मॉल h, तब उसके बाद हमने ये वाली h प्लस ये वाली h इक्वल टोटल 21 इक्वेशन बोल देंगे इसे हम फर्स्ट। फिर उनकी धारिताओं, फिर ध्यान है धारिताओं का अनुपात। तो धारिताएं मान लेते हैं पहले, माना धारिताएं क्या मान ली हमने? धारिता शंकु की C1 व C1 नहीं, धारिता बोलते हैं आयतन को, B1 व B2 है। तो B1 अब बटे B2 बराबर, अब बताओ शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ऊंचाई कैपिटल H, और 1/3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें ऊंचाई स्मॉल h। वैसे r का मान 6 दे रखा, तो इधर भी 6 बार आएगा, इधर भी 6, तो बात वही है, डायरेक्ट काट दो। पाई आर स्क्वायर से 1/3 पाई स्क्वायर से 1/3 पाई स्क्वायर कैंसिल। B1 बटे B2 का मान दे रखा इन्होंने 2/1 और बराबर कैपिटल H बटे स्मॉल h, तिरछी गुणा कर दो, अब h इकन h और बराबर इस h को इधर भेज दो, तो ये हो गया 2h। समीकरण हो गई 2। अब इस h का मान उठा के रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में इस बड़े h की जगह 2h भर दो, तो बड़े h की जगह भर दिया मैंने 2h प्लस छोटा h बराबर 21। 2h और 1h 3h बराबर 21, और 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21। h का मान अपना आ गया साहब 7। h का मान कितना आ गया साहब? 7। अच्छा, उसके बाद इस h के मान को भर दो समीकरण 2 में। स्मॉल h जो है, h का मान समीकरण कितने भर दोगे तुम? 2 में। समीकरण 2 देखो, h बराबर 2h, तो h बराबर 2 गुणा h का मान भर दिया 7, 7 दूनी 14। तो पहले शंकु की ऊंचाई आ गई 7 सेमी आंसर, और दूसरे की आ गई 14 सेमी आंसर। इनकी धारिताएं और ज्ञात करने को बोला, तो पहले निकालेंगे पहले शंकु की धारिता। पहले शंकु की धारिता, धारिता यानी कि आयतन 1/3 पाई, पहले वाले में ऊंचाई लिए कैपिटल पाई आर स्क्वायर कैपिटल H, 1/3 पाई, पाई का मान भरेंगे साहब 22/7। यहाँ तो भरना पड़ेगा 22/7 की, 7 के बाद में 14 भी आता है, 7 भी आता है। आर का मान कितना अपना 6 गुणा 6 और गुणा कैपिटल H का मान आया था 14। 7 से काट देंगे 7 दूनी 14, और 3 से काट देंगे 6 को, 3 दूनी 6, तो यहाँ से बचा 22 दूनी 44, और गुणा में कितना चलेगा 3 2 6 दूनी 12, 12 चौक 48 का 8, 12 चौक 48, 49 50 2 52, 528 घन सेमी। आयतन हमेशा घन में आता है, घन सेमी। समझ में आगे बात हुई नहीं? 22 दूनी 44 और एक वाला 6 बचे, वाला तो 6 दूनी 12, 12 चौक 48 का 8, 12 चौक 48 और 4 52। अब निकालेंगे दूसरे शंकु
की धारिता, दूसरे शंकु की धारिता सूत्र वही रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसमें लेंगे हम स्मॉल एच। 1/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान 6 गुणा 6 और गुणा एच का मान आपकी बार 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 दूनी 6, 22 दूनी 44 गुणा 6, 6 से 24 का 4 हासिल 2, 6 से 24 8 2 26, 264 घन सेमी। ये हमारा आ गया अगले क्वेश्चन का भी आंसर। तो क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु। कोई शंकु है, उसकी ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी, 180 सेमी ऊंचाई वाले पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार रखा है। अच्छा, हमें बनाना पड़ेगा एक लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ ले करो। एक लंबवृत्तीय बेलन, और लंबवृत्तीय बेलन में किसे रखवा रहा है? एक शंकु को। लेकिन किस तरीके से? इस प्रकार रखा है कि उसकी तली, उसकी किसकी? शंकु की तली बेलन की तली को क्या करे? स्पर्श करे। तो शंकु किस कंडीशन में रखेंगे जिसकी तली स्पर्श कर जाए? ऐसा सपोज करो यहाँ से शंकु ये गया, ये और ये। अब देखो, ये तली बेलन की भी है और यही तली शंकु की भी है। अच्छा, ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु। शंकु की जो ऊंचाई दी गई है, शंकु की ऊंचाई दी गई है 120 सेमी, शंकु की ऊंचाई। अच्छा, 120 सेमी और त्रिज्या दी गई है शंकु की 60 सेमी। 60 सेमी दी गई है इसकी त्रिज्या। व्यास होता तो ये पूरा होता, व्यास को 2r से, त्रिज्या को r से। पानी से भरे लंबवृत्तीय बेलन इस प्रकार रखा है कि उसकी तली स्पर्श करे बेलन में बचे हुए पानी का आयतन। हमें इस बेलन में जो पानी भरा हुआ है इस कंडीशन में इस तरीके से ही पानी, इसमें जो पानी बच गया इसे रखने के बाद उस पानी का हमें क्या निकालना है? आयतन। अच्छा, अब बेलन में बचे हुए पानी का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यदि बेलन और शंकु की त्रिज्या कैसी बोली गई है? आपस में बराबर। ये क्लियर है बात? अच्छा, लंबवृत्तीय शंकु है 180 सेमी ऊंचाई वाले पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन। बेलन की जो ऊंचाई दी गई है वो 180 सेमी दी गई है। समझ में आ गई बात? तो 180 सेमी दी गई है, तो कहने का मतलब ये है शंकु जो है यहाँ तो स्पर्श नहीं करेगा क्योंकि शंकु की ऊंचाई छोटी है। शंकु आपस में कहीं नहीं स्पर्श कर लेगा इस तरीके से। इस कंडीशन से होगा इसका चित्र इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा हुआ शंकु, इसके अंदर ढक दिया। जब तो इसकी ऊंचाई 180 है, इसकी मात्र 120 है, तो ये छोटा होगा नहीं। समझ में आ गई बात? और इसके अंतर्गत जो भर दिया गया पानी, तो पानी की बतानी है मात्रा। तो शंकु की ऊंचाई 120 सेमी और बेलन की 180 सेमी। त्रिज्या दोनों की समान है, यानी कि इसने बोला है जो त्रिज्या बेलन की है, बेलन की त्रिज्या, और वही त्रिज्या किसकी है? शंकु की। शंकु की त्रिज्या r बराबर कितनी दी गई? दोनों की त्रिज्या 60 सेमी। अच्छा साहब, और बेलन की जो ऊंचाई दी गई है उसे कैपिटल एच से लिखो। बेलन की ऊंचाई बताओ, बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर कितनी दी गई है? 180 सेमी। और शंकु की ऊंचाई को स्मॉल एच से लिखो। शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है? स्मॉल एच बराबर 120 सेमी। मर्जी है, चाहे तुम इसे कैपिटल एच से लिखो, इसे स्मॉल एच से, चाहे इसे स्मॉल एच से, इसे कैपिटल एच से, मर्जी है, कैसे भी कर सकते हो। उसके बाद निकालना हमें पानी, शेष पानी का आयतन। क्या निकालना हमें तुम्हें? शेष पानी का आयतन। तो शेष पानी का आयतन बराबर किस में से क्या घटा देंगे? बड़ा कौन है इनमें? बेलन। बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। बताओ बेटा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, बेलन की ऊंचाई ली है कैपिटल एच, माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। अब दोनों तरफ से कॉमन हो गया पाई आर स्क्वायर, इधर से भी और इधर से भी, तो यहाँ से बचा एच माइनस 1/3 और गुणा स्मॉल एच। पाई का मान कितना भरेंगे? आप बोले आर का मान देखो 60 है, तो पाई का मान तुम 3.14 भरो। आर का मान 60 गुणा कैपिटल एच का मान कितना है? कैपिटल एच का मान है 180 माइनस
1/3 गुणा स्मॉल h का मान 120, 3 चौक 12 जीरो। इसे पढ़ेंगे 314 बटे पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 नीचे 2 जीरो आ गए, और 60 गुणा 60, 180 में से 40 गए, 140, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। उसके बाद आ जाते हैं साहब, उसके बाद कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, कितने बीच में, यहाँ से बचा 6 छंग 36, तो 314 गुणा 6 छंग 36 गुणा 140। अब 314 की गुणा करते हैं 36 से, 6 चौक 24 का 4, हासिल हमारे 2, 6 गन 6 और 2 8, और 6 तीजा 18, 3 चौक 12 का 2, 3 गन 3 और 1 4, 3 तिया 9, 4 का 4, 8 2 10 का 0, 8 4 12 13 का 3, 9 और 1 10 और 1 11, 11 304 को गुणा करनी है 14 से, जीरो तो लगा ही देंगे यार, 14 चौका 56 का 6, हासिल हमारे 5, 14 0 0 में 5 आ गए, 14 ने 28, 14 तिया 42 का 2, हासिल 4, 14 गन 14 और 4 18 का 8, हासिल 1, 14 गन 14 और 1 15, 15 82 56। तो सब इसका है 15 82 56, और जीरो हमारा है ऐसी घन सेमी, सेमी है तो घन सेमी, और मीटर है तो घन मीटर। तो शेष बचे पानी का ये आयतन निकल कर आ गया। देखो क्वेश्चन समझ में आया हो तो। अच्छा, आंसर शीट में इसके आंसर को मीटर में ला रहा हूँ, हमारा किस में आया था आंसर, ये सेमी में। तो इसे मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो तुम, देखो 15 82 56 जीरो। अब 1 मीटर में होते हैं 100 सेमी, तो 100 को घन का मतलब होता है घात कितनी, 3। भाई आयतन हमेशा घन में आता है ना, घन का मतलब होता है घात कितनी, 3। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 100 को कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार। अभी आ गया घन मीटर या मीटर की घात 3, या तो घन मीटर लिख दो या मीटर की घात 3। कोई तुमसे पूछेगा 3 बार 100 से क्यों करी गई है भाग, तो घन का मतलब होता है घात 3। हमेशा आयतन आता है मीटर की घात 3 या सेमी की घात 3, ये सेमी की घात 3 है, तो सेमी को किसमें चेंज करना है, मीटर में। सेमी को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग करते हैं, लेकिन कितनी बार घात कितनी, 3 है तो 3 बार। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, नीचे कितने जीरो बचे, 2 2 4 5 के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 5, हाँ ये पॉइंट 1.5825 घन मीटर। ऐसा ही कुछ आंसर दिया होगा, समझ में आ गई होगी। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 20 आता है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कई बार करके रखना। ये रसगुल्ले वाला क्वेश्चन, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की, ये गुलाब जामुन दी है, उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है, यानी इस गुलाब जामुन का जितना आयतन है उसकी 30% जिसमें चीनी की चाशनी यानी कि बक्खर। तो हमसे पूछा है 45 गुलाब जामुनों में, कितनी गुलाब जामुनों में, 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार की, मैं गुलाब जामुन को निकाल लेता हूँ, थोड़ा इसका बड़ा बनाता हूँ चित्र, इस तरह की गुलाब जामुन होगी, तो इसका ये वाला सिरा दिया है अर्धगोलाकार, ये वाला सिरा भी दिया गया है इसका अर्धगोलाकार, और ये बीच का भाग दिया गया है बेलनाकार। अच्छा साहब, इसकी जो गुलाब जामुन की लंबाई है टोटल दी गई है इसकी 5 सेमी, 5 सेमी लंबी गुलाब जामुन है। अच्छा, इसके केंद्र से परिधि तक की दूरी, एक त्रिज्या आर ये हो गई और एक त्रिज्या आर ये हो गई। अगर मैं निकालूं बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर, टोटल ऊंचाई कितनी है इसकी 5, 5 में से देखो इतनी खत्म कर दो, 1 आर और इतनी खत्म कर दो, 1 आर और 1 आर 2 आर, और h बराबर 5 माइनस 2 आर। इसका जो व्यास दे रखा है, व्यास को लिखते हैं साहब, व्यास को 2 आर है, 2 आर का मान दे रखा है इसने 2.8 सेमी, तो आर का मान आएगा 2 एकम 2 2 चौक 8, 1.4 सेमी, तो 2 आर का मान भर देंगे यहाँ पे 2.8। अब h बराबर 5 भी लिखो 5.0 और 2.8, तो हमको ढाई 10 में से 8 गए 2 और 4 में से 2 गए 2.2, तो बेलन की ऊंचाई हमारे पास 2.2 सेमी प्राप्त होगी साहब। हमसे पूछा है इसने, पहले निकालेंगे हम 45 गुलाब जामुन, इन्हें पूछी लगभग कितनी चाशनी, तो 45 गुलाब जामुनों का हम आयतन निकालते हैं। 45 गुलाब जामुनों का, 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 गुलाब जामुनों का आयतन,
जब 45 का निकालने हैं तो 45 से तो होगी गुणा। और गुलाब जामुन किस आकार की, एक तो बेलन प्लस 2 अर्ध गोला। अच्छा, आधा गोला और आधा गोला मिलकर बन गया पूरा गोला। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर 45 गुणा एक तो बेलन का आयतन और प्लस एक गोले का आयतन। समझ में आई बात या नहीं आई? क्योंकि आधा गोला मिलकर बन गया पूरा गोला। तो एक तो लगेगा इसमें बेलन का आयतन प्लस 4 दे सकते हो 2 अर्धगोलों का आयतन, या अर्धगोला मिलकर बन गया गोला, गोले का आयतन। अब देखो भाई ध्यान से देखना, गुणा भाग 45 गुणा, बताओ बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की पावर 3। तो 45 गुणा, अंदर से पाई दोनों तरफ आएगी, पाई कॉमन, आर की घात 2 दोनों तरफ है, आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ से पाई स्क्वायर हट गया, यहाँ से बचा एच प्लस यहाँ से बचा 4/3 और गुणा पाई हट गया, आर की घात 2 निकल गई, एक आर बचा। अब 45 गुणा, तो पाई का मान इसमें 22/7 भरा जाएगा। बस ये अंदाजा लगा ले करो, एक तो ये जो मान दिया होगा क्वेश्चन वही बनना होगा पाई का। दूसरी कंडीशन ये है, अगर आर का मान 7 के पहाड़े में आ रहा है, जैसे 14 7 के पहाड़े में आता है, तो 22/7 भरो पाई का मान। आर का मान 1.4 गुणा 1.4, एच का मान कितना हमने पास 2.2 प्लस 4/3 गुणा आर का मान 1.4। अब ध्यान से देखना भाई, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, पॉइंट हमारा ऐसी 45 दूनी 90, 90 का 0, 45 दूनी 90 और 9 99, 990 बटे पॉइंट के बाद एक अंक आएगा, एक अंक आएगा, कितने जीरो आए नीचे 2 जीरो। भाई पॉइंट हटाया, एक और एक 2 जीरो, 14 दूनी ये कितना हो गया साहब 28, और ब्रैकेट में से सकते हैं 22/10, पॉइंट हटाया जीरो बढ़ाया प्लस 14 चौका 56 बटे पॉइंट हटाया जीरो बढ़ाया कितना हो गया 30। अच्छा साहब, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये बचा 99 का 28 की गुणा कर लेते हैं, 99 की गुणा करते हैं साहब 28 से, यही बाद में करेंगे गुणा और देखते हैं कभी कैलकुलेशन हल्की हो जाए। 99 गुणा 28/10 और गुणा इसका एलसीएम आया साहब 30, 10 दिया 30 तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 10 दिया 30 तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 30 ही 30 तो 1 की गई तो 56। उसके बाद आया साहब 99 गुणा 28/10 और भाई 6 और 6 12 का 2, 6 5 11 और 1 12 और बटे में कितना 30, 3 से काट दो 3 ढाई 30, 3 3 9 3 3 9, सब ये आ गया 33 गुणा 28/10 ढाई 100 और गुणा में 122। अब कहने का मतलब यह है 33 की 28 की 122 की गुणा करनी पड़ेगी तुम्हें खुद। तो साहब 33 की 128 की और 22 की तुम गुणा कर लोगे तो ये आएगी साहब गुणा हमारी निकल के 11 27 37, कितनी आएगी ये आएगी गुणा हमारे पास, ये कहाँ लिखे यहाँ लिख देते हैं, कहाँ करें यार 11 27 37 और पॉइंट नीचे कितने जीरो है 2, 2 के बाद लगा देते हैं हम पॉइंट, तो 1127.37 ये निकल आया हमारे पास 45 गुलाब जामुनों का आयतन। अब हमें बतानी है 45 गुलाब जामुनों में चीनी या चाशनी, 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा, चाशनी की मात्रा, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन आया था 11 27.37 और गुणा कितने परसेंट चाशनी मिली 30, तो 30/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 की गुणा करो 3 7 21 का 1, 3 3 9 और 2 11 का 1, 3 7 21 और 1 22 का 2, 3 6 और 2 8, 3 3 3 3, 2 के बाद ये है 1 के बाद है क्या पॉइंट लगेगा 3 के, तो चीनी की मात्रा आ गई 338, तो इसमें लगभग 338 चीनी की चाशनी आ गई। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया साहब 21। एक कलमदान, जो कलमदान वो होता है जिसमें कलम रखी जाती है, इस तरीके का कलमदान होता है कुछ बना हुआ, इस तरीके से कलम की नोक इस तरीके से होती है, तो इसमें कलम ये रख दी गई, ऐसे एक कलम ये रख दी गई, ऐसे एक कलम रख दी गई, ऐसा एक कलम ही रख दी गई, इसने बोला है। अगर हम इसे अपनी भाषा में देखें तो देखो ये जो होता है ये क्या आकार बन गया, देखो ये शंकु, क्या आकार बन गया है शंकु।
तो ये 4 गड्ढे किस आकार के हैं? शंकु के, शंकुकार के गड्ढे हैं। और ये जो कलमबंदियां हैं इस कंडीशन में जो होता है बना हुआ होता है घनाभ के आकार का। किस आकार का होता है? यही इसने क्वेश्चन में बोला है तो कोई कलमदान घनाभ के आकार का है, एक लकड़ी से बना है जिसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। गड्ढे कितने हैं? 4। घनाभ की बीमाएं, घनाभ की जो बीमाएं दे रखी हैं LVH के मान, LVH के मान तो 15 सेमी, 10 सेमी और 3.5 सेमी। तृतीय गड्ढे की त्रिज्या, गड्ढा जो किया गया कैसा? शंक्वाकार, तो लिखते हैं शंकु के लिए। यहाँ बात किसकी चल रही थी? लिख देते हैं घनाभ के लिए। इतने घनाभ के लिए है चल रही कहानी किसकी? शंकु, लिख देना शंकु के लिए। शंकु की जो गहराई दी गई यानी कि बड़े एच का मान 1.4 सेमी और इसकी त्रिज्या जो दी गई है R का मान 0.5 सेमी। तो हमसे पूछा पूरे कलमदान में लकड़ी, पूरे कलमदान में लकड़ी कैसे बता सकते हैं? अगर हम कितने शंकु करेंगे गड्ढे? 4 शंकु में से इस घनाभ को निकालने तो हमसे क्या पूछा इसने? कलमदान में लकड़ी का आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर कितने गड्ढे किए गए थे? 4। तो 4 शंक्वाकार किए गए तो 4 शंकु का आयतन, 4 शंकु का आयतन माइनस घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। अच्छा साहब 4 शंकु का आयतन क्या होता है साहब? 1/3 पाई R स्क्वायर H और माइनस घनाभ का आयतन क्या होता है? L गुणा B गुणा H। घनाभ का आयतन याद रख लियो, L गुणा B गुणा H। तो 4/3 और पाई का मान देखो क्या भर सकते हैं हम? इसमें R का मान देगा 0.5 और H का मान 1.4 देखो कट जाएगा 7 से, तो पाई का मान भरो 22/7। R का मान कितना है? 0.5 गुणा 0.5 गुणा H का मान 1.4 माइनस L का मान 15 गुणा 10 गुणा H का मान 3.5। अब देखो ध्यान से देखना भाई, 7 से काटो 7 दूनी 14 पॉइंट हमारा ऐसी, 3 से कोई कटा वटा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ना कटा तो 22 चौक 88 और 5 पंजे 25 और बटे 2 आएंगे पॉइंट और 1 आएगा, कितने जीरो आ गए नीचे? 3 जीरो, और नीचे कौन चल गया? 3। और देखो 22 चौक 88, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 22 चौक 88, 5 पंजे 25 दूनी 50, पॉइंट 1 के बाद आएगा, 1 के बाद आएगा, 1 के बाद आएगा 3, तो 3 जीरो आ गए नीचे, 3 का आ गया, 0 से 0 कैंसिल माइनस। अच्छा साहब 15 धाई 150 और 35/10, 0 से 0 पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया था। अब इसकी गुणा कर लेते हैं, 5 हटे 40 का 0, 5 हटे 40 और 4 44, 440/300 माइनस 15 पंजे 75 का 5, 15 दिया 45, 15 दिया 45, 46 27 48 49 50 51 52 525। अच्छा साहब, अच्छा हमें एक बात तो सुनो, बड़ा कौन है इसमें? घनाभ। तो मैं सूत्र ऐसा लगाना चाहिए, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन, घनाभ का आयतन और शंकु क्या होंगे? शंकु घटेंगे तो इससे प्लस का कर दो, घनाभ का आयतन और माइनस 4 शंकु का आयतन, घनाभ का आयतन प्लस का, शंकु का आयतन माइनस का, ये प्लस का, ये का आएगा माइनस का, ये प्लस का, ये किस चीज का? माइनस का, ये प्लस का, ये किस चीज का? माइनस का। सूत्र उल्टा लगा दिया मैंने, सूत्र लगेगा लकड़ी का आयतन निकालना है तो घनाभ के आयतन में से क्या घटा देंगे? 4 शंकु। सही है, तो घनाभ का 4 शंकु का आयतन यह आ गया हमारा, घनाभ का आयतन यह आ गया। अब देखो 525 माइनस के 1 0 से 1 0 कैंसिल, 30 से भाग दो साहब 44 को, 30 से भाग देंगे 44 को, 30 ही कम 30, 4 का 4, 4 में 3 का 1 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया और 3 चौक 12, 4 0 0 4 थी 12 120, 0 का 0 4 में से 2 गए 2, फिर 0 बढ़ा लिया 3 छंग 18, 1.46 घटा दो भाई, 1.46 देखना घटा के यार, 525 लेंगे 0 0 पॉइंट नीचे इंगे आ गया 1, इंगे आ गया 4 6 है, बुधाई नहीं है, बुधाई 10 में से 6 गई 4 है, अच्छे साहब 2 में से 4 गए 5, 4 में से 1 गया 3 2 5, 523.54 घन सेमी, इतनी लकड़ी बची थी 523.54 घन सेमी। सॉरी इसमें जो है
घनाभ के आयतन में से 4 शंकु घटेंगे, क्योंकि हमेशा बड़ी वस्तु में से छोटी घटती है। भाई एक बात सोचो, घनाभ बड़ा होगा, ये छोटे जो 4 गड्ढे की छोटे होंगे, ये बड़े होंगे। घनाभ बड़ा होगा तो कलमनामे लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन और माइनस 4 शंकु का आयतन। घनाभ को इधर लिखो, माइनस 4 शंकु इधर लिखो, लेकिन मैंने दोबारा ना मिटाने की वजह से इसे माइनस का बना दिया, इसे प्लस का। समझ में आ गई बात? करो क्वेश्चन।